हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीरा फैमिली। एज यू ऑल नो, ज्ञानिकीरा के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था एमसीक्यू सीरीज, जहां पर हर एक चैप्टर के 50-50 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कंप्लीट किया चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड देन बचे चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। और आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 50 एमसीक्यूज। बच्चे बताना चाहूंगा इस चैप्टर में सीबीएसई ने रिडक्शन किया हुआ है। आपको इस चैप्टर पे आयोनिक कंपाउंड्स तक ही पढ़ना है, उसके आगे का जो मेटलर्जी वाला पार्ट है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट है, वो नहीं पढ़ना है। तो बच्चे यहाँ 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे एंड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, उन सभी के आंसर मुझे कहां देंगे, कमेंट सेक्शन पे। इसके आप क्या चाहते हो, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 या फिर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज, लेट मी नो द कमेंट सेक्शंस। बहुत प्यार मिल रहा है आप सभी का, ऐसे ही प्यार बनाते रहे। एंड बच्चा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, क्योंकि यार जिस तरह आपका भला हो रहा है वैसे आपके दोस्तों का भी हो जाएगा। एंड अगर इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, इस चैप्टर की वन शॉट की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके कंप्लीट कर लेना। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, जहां पर लपेटेंगे अपने 50 एमसीक्यूज। लेट्स गो टू द लेक्चर। यस बच्चे बड़ी, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 50 एमसीक्यूज को लपेटने की बारी आ चुकी है। क्या तैयार है? यस, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नोट करवाने वाला हूं। उन सभी को नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि टर्म फर्स्ट में 40 में से 40 क्वेश्चन करके आने हैं। वादा करो कमेंट सेक्शन से करेंगे तो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और मुझे बहुत छोटा चैप्टर हो गया बिकॉज यहाँ रिडक्शन हो गया है। आपका सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स तक ही पढ़ना है। मैं जो डिस्कस भी कर दूं कहां तक पढ़ना है, एंड उसके बाद कुछ जो एंड का मेटलर्जी वाला पार्ट है वो यहां से डिलीट हो चुका है। आ जाओ। Which one of the following metals do not react with cold as well as hot water? अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। कुछ आपके हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ आपके कोल्ड वाटर से, कुछ आपके ना कोल्ड से ना हॉट से, स्टीम से, और कुछ क्या बोलते हैं, ना जी ना, हम रिएक्ट नहीं करने वाले, वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है। तो जी यहां पर के आपको कह रहा है कौन सा ना कोल्ड से करेगा ना हॉट से करेगा। अब सब बच्चे इस फ्लो चार्ट को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर है क्या, मैं सिर्फ ट्रिक से याद करवाने वाला हूं, ताकि इसके बेस में जो भी क्वेश्चंस आए आप सब उसको लपेट के ले जाओ और बहुत मजा आने वाला, कान खोल के सुनना आ जाओ। यहाँ बच्चे क्या, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। आप क्या बोलना है, आपको बोलना है यस, बोला जाए ना का यस, ना का ठंडा पानी, बी फास्ट, ना का ठंडा पानी मांगे। बच्चा 1 सेकेंड, यस क्या मांग रहे हैं, यस मांगे गर्म पानी, बी फास्ट, ना का ठंडा पानी, यस मांगे मांगे मांगे, क्या मांग रहे बच्चा, गर्म पानी मांग रहे हैं। परफेक्ट है, गर्म पानी। इसका मतलब क्या, देखो क्या है, ये साचो ना का ना से क्या, यस सोडियम, क से क्या, यस के पोटेशियम, का से क्या, सी कैल्शियम है। तो ना का मतलब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। ना का ठंडा पानी, मांगे गर्म पानी, मांगे से क्या बच्चा, Mg गर्म पानी से, यस आपका हॉट वाटर, मतलब मैग्नीशियम आपका कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये आपका हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाता है। ना का ठंडा पानी, ना सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर से, और आपका मांगे गर्म पानी, ये बच्चा आपका हॉट वाटर से। यस बच्चा पर आ जाओ। अब यहाँ पर है क्या, आपके पास जो कैल्शियम, यस बच्चा आप बोलोगे, सब मिलके बोलेंगे, बोलो का मांगे, यस हंसो मत, पता है का मांगे, यस हाइड्रोजन मांगे। का से बच्चा क्या, Ca, मांगे से Mg। अब क्या मांग रहे हैं, आपका हाइड्रोजन। मतलब जब कैल्शियम आपका वाटर से रिएक्ट करते हैं क्या बनता है बच्चा, यस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस है। तो जो हाइड्रोजन बना, ये कैल्शियम के सरफेस में आके स्टिक हो जाते हैं। अभी गैस है, इसकी सरफेस में स्टिक हो जाते हैं, तो कैल्शियम कुछ ऐसा गाना गाते हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। यस बच्चा, ये वाटर में फ्लोट करना चालू हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज आप बोलोगे कि जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बना, ये इसकी सरफेस में स्टिक हो जाता है और ये फ्लोट करना चालू हो जाता है। सेम ही कहानी बच्चा Mg के साथ है। Mg प्लस में बच्चा वाटर क्या बन जाएगा, यस मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में आपका हाइड्रोजन। सेम वही कहानी, ये हाइड्रोजन यहां स्टिक हो जाएगा, और क्या करेंगे, इधर चला मैं उधर चला। तो पहले ट्रिक बच्चा क्या है, ना का ठंडा पानी, मांगे गर्म पानी, नीचे क्या है, का मांगे कैल्शियम मैग्नीशियम, यहां पर क्या हो जाएगा, यस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम
फ्लोट एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस है। अब यहां पर आ जाओ, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है। आपने अपने दोस्त को फोन किया और क्या बोला, आपके दोस्त को आपने प्रॉमिस किया था यस्टरडे कि यार मैं पक्का कल हम पब चलेंगे। कहां चलेंगे? पब चलेंगे। परफेक्ट है। लेकिन आप किसी रीजन से वहां नहीं जा पाए, तो आपके दोस्त का फोन आया, हेलो कहां पर है बेटा, कहां पर है? मैं घर पर हूं। तू कहां पर है? मैं तो पब में हूं। तारे शर्म नहीं आ रही? थारे शर्म नहीं आ रही? तूने कल प्रॉमिस किया था। तो उसने क्या बोला, ओ पब 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 पब, यस पब क्यों आऊं आज, पब क्यों आऊं आज, पब क्यों आऊं आज, मतलब यस पब क्यों आऊं आज, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा। पब क्यों आऊं आज, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मतलब पानी नहीं आ रहा। ये पानी से रिएक्ट नहीं करते, वाटर से रिएक्ट नहीं कर पाते। पब से क्या बन गया? यस पीबी, बोले तो लेड। क्यू से आपका कॉपर, ए आऊं 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 ए यू आपका यस गोल्ड, आज से ए जी आपका सिल्वर। तो पब क्यों आऊं आज, नो रिएक्शन विथ वाटर, चलेगा यस से नो क्या, यस सर चलेगा। और लास्ट बच्चा क्या है, रिएक्ट विथ स्टीम, ये स्टीम से करते हैं। बहुत ही नखरे वाले हैं। आपने मामी जान सुना है, आपने चाची जान सुना है, वैसे ये कौन है बच्चा, ये है आपके अल्फी जान। और बहुत ही नखरे वाले, क्या बोलते हैं अल्फी जान, कि ना मैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट करूंगी, ना मैं हॉट वाटर से, मैं तो स्टीम खेलूंगी। यस बच्चा अल्फी जान, ये सिर्फ आपका स्टीम से रिएक्ट करते हैं। क्या बात में दम है? सबसे पहले ना का ठंडा पानी, यस बच्चा क्या मांगे गर्म पानी, का मांगे हाइड्रोजन, यस पब क्यों आवाज लास्ट है अल्फी जान है। तो आप मुझे बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आपका ना कोल्ड से रिएक्ट कर रहा है, ना आपका हॉट से करेगा। तो आज कह दो ठीक है ना, है ना, सोडियम तो करता है, सोडियम तो हॉट से सोडियम से आपका कोल्ड से कर लेगा, कैल्शियम भी कर लेगा आपका, यस मैग्नीशियम भी कर लेगा। बच्चा कौन सा? दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी, Fe इज द राइट आंसर। और Fe किससे रिएक्ट करता है बच्चा? Fe आपका रिएक्ट कर जाएगा किससे? वाटर से। और क्या बन जाता है? यस Fe3O4, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस में क्वेश्चन आगे आने भी वाला है। बनने वाले कंपाउंड का नाम प्लीज नोट किया जाए बच्चा, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। बी फास्ट, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। देखो क्या चाहिए, क्वेश्चन करना ये मेन मोटो नहीं है, क्वेश्चन के बेस में और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसे कंप्लीट करें, ताकि इस एक बहाने से ना आपका चैप्टर भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाओ। क्योंकि ज्ञानी की के प्लेटफॉर्म पे आए हो, सिंगल टाइम वेस्ट नहीं करना, आ जाओ। नेक्स्ट, ओके ओके ओके। और आगे बढ़ने से पहले चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, चैप्टर सेकेंड केमिस्ट्री, चैप्टर थर्ड जो हम कर रहे हैं, ये तीनों हमने वन शॉट में कंप्लीट कर रखा है। अगर आप नए हो डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, आपको लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। एक शॉट में सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। एंड बच्चा इसके 50 ऑब्जेक्टिव लपेट लिए, इसके भी 50 ऑब्जेक्टिव लपेट लिए। और आज कौन सा लपेट रहे हैं? यह चैप्टर थर्ड का लपेट रहे हैं। इसके बाद बायोलॉजी या फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज बहुत आपकी मदद कर रही होंगी। जिन बच्चों को कर रहा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student performs some activities on two substances and records the observations in a table as shown. Okay, okay. तो यहाँ बच्चा क्या है, यहाँ आपके पास कुछ एक्टिविटीज है, परफेक्ट ना, कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज है और यहाँ सब्सटेंस M है और सब्सटेंस N है, चलेगा। तो यहाँ पर है क्या, अच्छा नाइफ से काटा गया, बीटन विद अ हैमर, यस, और स्ट्रिकन विद अ मेटल रॉड। आपने सीखा होगा कि कुछ मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब उन्हें काटा जाएगा तो स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ आपके नहीं हो पाते हैं। जो यहाँ पर है क्या, फॉर्म्स ओके स्मॉल पीसेस, फाइन बच्चा। और यहाँ पर क्या है, फॉर्म्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्मॉल पीस बन रहा है, यहाँ पे स्मॉल पीस है। बीटन विद अ हैमर, जो हैमर से मारा जा रहा है बच्चा, यहाँ शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पाउडर में चेंज हो रहा है। और जब मेटल रॉड से मारा जा रहा है तो एक साउंड आ रहा है, यहाँ पर पाउडर में चेंज हो जा रहा है। तो आप खुद सोचो, ये जो सब्सटेंस M ऐसे नहीं लग रहा, ये किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है बच्चा? ये मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ये वाला कैसा, ये वाला आपका नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, परफेक्ट है। आ जाओ, शेप चेंज हो रहा है, मतलब क्या पक्का, ये सब हैमर से बीट कर रहे हो। आपको याद है मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैलिएबिलिटी, चलेगा। एंड और जब आप उसको यस उसको आप मेटल से बीट कर रहे हो तो रिंगिंग साउंड आता है, इसी को बोला जाएगा सोनोरस। यस, क्या मतलब का सोनोरसिटी, परफेक्ट ना। तो प्रॉपर्टी के नाम है। आ जाओ, तो विच ऑप्शंस क्लासिफाइज द सब्सटेंसेस इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आप क्या आंसर दोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड यस बच्चे, मेरे ख्याल से आंसर मिल गया कि M जो है मेटल है, सब्सटेंस M इज मेटल व्हाइल सब्सटेंस N इज नॉन मेटल। बात में दम है, यस सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितना प्यारा क्वेश्चन है। Which of the following property is generally not shown by metals? कौन सी प्रॉपर्टी मेटल शो नहीं करता है? आ जाओ,
डक्टिलिटी करेगा, मेटल्स आर ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स, परफेक्ट है, करेगा, सोनोरसिटी यस सर करेगा, रिंगिंग साउंड है, डलनेस ओ हो ना जी ना, डलनेस गलत है आपका, ये आपका आंसर है, ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, और यस मेटल्स आर good conductors of electricity because they have free valence electrons to conduct electricity. And मेरा आपसे क्वेश्चन है which material is the best conductor of electricity? कौन सा best conductor of electricity है? Let me know in the comment section बच्चा, जरूर देना इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर, ओके, कह रहा है कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए बच्चा? कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए। तो कह रहा है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के लिए जो है रिस्पॉन्स, एल्यूमिनियम का यस कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है बर्तन को बनाने के लिए? तो आप सोचो, आप बर्तन पे खाना बना रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो क्या आप चाहोगे कि आपका एल्यूमिनियम कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाए? ना जी ना, आप तो चाहोगे कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो ज्यादा, यस, और होता भी है 660 डिग्री सेल्सियस, लगभग 660 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, तो बहुत ही ज्यादा है, परफेक्ट है। तो एक तो ये फेवरेबल है, तो ये तो ठीक है, चिपका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, आप चाहते हो कि क्या यहाँ हीट फ्लो, ऑब्वियस सी बात है, आप खाना प्रिपेयर कर रहे हो, आप ये चाहोगे ना कि आप जब हीट किया जाएगा तो क्या हो जाए, इस बर्तन के चारों एंड में हीट पहुंचे, ये भी चाहिए। क्या इलेक्ट्रिकल से कोई मतलब ना जीना, फालतू बातें हैं। डक्टिलिटी मतलब ही नहीं है, यस, वायर थोड़ा बनाना है, कैसे वायर डालो ना जीना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, यस, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है। एल्यूमिनियम की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, बहुत सिंपल है, कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए, ये पूरी दुनिया कर लेगी, एंड दैट्स योर आंसर, डक्टिलिटी इज द परफेक्ट आंसर। यस, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अ स्टूडेंट, यस, अभी देखा था, यस बच्चा, पब है ना, पब क्यों आऊं आज, पब क्यों आऊं आज, क्या ये वाटर से रिएक्ट करते हैं बच्चा? नहीं, ध्यान रखना, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स पीसेस ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर इन बीकर्स कंटेनिंग वाटर, ओके, तो पोटेशियम प्लस वाटर और ये सिल्वर प्लस वाटर है। अब बच्चे होता क्या, देखो, पोटेशियम जब आपका वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? यस, बनेगा पोटेशियम ऑक्साइड प्लस में आपका हाइड्रोजन, फाइन बच्चा। अब जो पोटेशियम ऑक्साइड है ये फिर से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में आपका H2 और साथ में पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होता है, तो यहाँ पर हीट एनर्जी को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब उस तरफ बच्चे कौन है आपका? सिल्वर है, तो Ag प्लस में वाटर, और अभी देखा हुआ है क्या सिल्वर वाटर से रिएक्ट करेगा? पब क्यों आवाज, यहाँ Ag सिल्वर नहीं करेगा, तो यहाँ पर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ध्यान से ऑप्शन को देखा जाए आपको आंसर मिल चुका होगा। क्या पहला वाला सही है? ना जी ना, बहकी बातें, पहला तो हो ही नहीं सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता बच्चा। थर्ड देखो क्या है, बीकर 1 पे K2O एंड बच्चा आपका यस हाइड्रोजन एंड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके, और डी में KOH और H, ओके। तो आप किसके साथ जाओगे? यस, आप इसके साथ जा सकते हो, बीकर फर्स्ट में, ओके, दैट्स द परफेक्ट आंसर, दैट्स द परफेक्ट आंसर। वैसे एंड में पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मुझे ऑप्शन सी के साथ जाना पड़ा। क्या बात में दम है? यस, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर यही Na के लिए होता तो Na प्लस में H2O क्या बन जाता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स बच्चा। आ जाओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा था कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। किससे बच्चा? स्टीम से। Which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of, okay, आप यहाँ बच्चे Fe ना Fe, आप Fe को भिड़वा रहे हो किससे? वाटर के अपने स्टीम फॉर्म से, तो क्या बन जाता है? यहाँ बन जाएगा बेटा यस। अब ध्यान दो, अब आपके मन में आएगा ये मेटल जब भी बच्चा मेटल को बच्चा किससे? यस, वाटर से लपेटा जाता है, तो आपका क्या बनता है? तो आपका बनता है मेटल का ऑक्साइड। प्लीज नोट किया जाए, मेटल का ऑक्साइड प्लस में कौन सा गैस? प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। चलेगा, मेटल प्लस वाटर, मेटल का ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन है। अब जो मेटल के ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो वाटर से रिएक्ट करके आप क्या बनाएंगे? मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे कि हम यहाँ बन रहा था, परफेक्ट ना चार। लेकिन यहाँ पर क्या है? यस, ये आपका वाटर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर होता क्या? अब मन में आएगा कि सर ठीक है, मेटल का ऑक्साइड तो बनेगा, अब Fe की वैलेंसी बच्चा प्लस का 2 भी होता है और Fe की वैलेंसी यहाँ प्लस का 3 भी होगा, तो किसका इस्तेमाल किया जाए? ध्यान देना, यही सीखने वाली बात है।
यहाँ पर Fe जो बनेगा उसमें प्लस का 2 बैलेंसिंग शो कर रहा होगा और प्लस का 3 भी कर रहा। कैसे देखो, क्या एक काम करो, जब प्लस का 2 करेगा तो क्या बनेगा, जब का ये प्लस का 2 ये माइनस का 1 माइनस का 2, अच्छा इस FeO बन गया FeO और साथ में ये Fe और O है, ये प्लस का 3 माइनस का 2 क्या बन जाएगा आपका, यस Fe2O3 बन जाएगा और दोनों को पीछे प्लस कर दिया जाए तो Fe3 बन गया, यस Fe3 और O4 है, यस आ जाओ Fe3O4 है। जब Fe की वैलेंसी प्लस का 2 होता है तो इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड और जब यहां पर होगा तो इसे बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड है। तो फेरस ऑक्साइड भी है फेरिक भी है, दोनों को जोड़ दिया जाए क्या बन जाएगा, यस बच्चा बन जाएगा फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। बी फास्ट, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड और साथ में कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज भी है, ये एक्टिविटीज दिखा रहा है कि आपके पास क्या ये मेटल है और साथ में आपने यहाँ पर क्या एक ग्लास फुल सोडियम वाटर है, जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा, यस आपका स्टीम बनेगा, रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा, साथ में आपका Fe3O4 बनेगा, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है। क्या मजा आ रहा है, यस सर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। अभी देखा था जब पहली बात तो देखो क्या है, जिस तरह आपका वाटर के साथ जो सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं बहुत ही वायलेंट होता है, बहुत तेज होता है और साथ में वहां हीट एनर्जी भी बनती है। लेकिन कैल्शियम आपका इतना रिएक्टिव नहीं होता एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ इतना वायलेंट तो नहीं है। और साथ में क्या आपने देखा था, काम मांगे हाइड्रोजन, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन बनेगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सरफेस में स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या खेलते हैं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला कह रहा है इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, फटे मुंह तेरे, है ना। इट रिएक्ट्स वायलेंटली, ना जी ना। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली, हाँ। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, दैट्स परफेक्ट आंसर। थर्ड एंड फोर्थ बातें समझ में आई तो बोलो हाँ, यस आगे बढ़ते हैं। चलो, जनरली वाटर रिएक्ट्स विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड यस, आपने देखा ठीक है, जब भी हम मेटल की बात करते हैं, मेटल प्लस में आपका एसिड क्या बनता है, मेटल प्लस में एसिड बन जाता बच्चा सॉल्ट, प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस, फाइन। मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, फाइन। अब यहां पर क्या होता है, जो सीखने की बात है, जब एसिड आता है कौन सा, HNO3, नाइट्रिक एसिड की बात की जाती है, परफेक्ट है। जब नाइट्रिक एसिड की बात की जाती है तो नाइट्रिक एसिड का नेचर कैसा है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोला जाए बच्चा, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या इसका, कि यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कैसे, यस ऑक्सीजन देके या हाइड्रोजन छीन के। तो क्या करते हैं बच्चा, ये जो HNO3 है, जो H2 बनता है, इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। H2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देंगे, इसको जब ऑक्सीजन दे देंगे तो बन जाता है वाटर, परफेक्ट ना। तो आपका जो फाइनल रिएक्शन होगा, क्या वहां पर हाइड्रोजन नजर आएगा, ना जी ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, उसने क्या करा, जो हाइड्रोजन बना था उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया। और जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जब बच्चा दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या हो जाएगा, यस इटसेल्फ गेट रिड्यूस, इटसेल्फ गेट्स बच्चा रिड्यूस, परफेक्ट ना। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है। और लेकिन ये जो HNO3, जब मैं मैग्नीशियम और प्लस मैग्नीज की बात करता हूं, जब ये इससे रिएक्ट करते हैं बच्चा तो उस केस में हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ये आपका एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया जाए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। क्या कह रहा है, जनरली जब मेटल को एसिड से लपेटते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। Which of the following acid does not give hydrogen gas, कौन सा नहीं देगा। अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ दिया जाए तो आंसर क्या बच्चा, यस आंसर हो जाएगा HNO3, यस नाइट्रिक एसिड इज द परफेक्ट आंसर। मजेदार है, यस तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ले मेरे यार, जल्दी जल्दी फोल्ड कर लो, आगे आ जाओ। यस, the image shows an incomplete chemical equation of the reaction between iron and oxygen है। क्या सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, यस यस यस, मेटल, बोलो बोलो बोलो, मेटल प्लस में ऑक्सीजन क्या बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। चलेगा, ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बेटा अब सब यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या बनेगा, यस बच्चा क्या बन जाएगा, एक काम किया जाए, आप लिखो लिखो, आप इसे चेक करो, ये है आपका 4FeO3, कुछ सोचो, यहाँ Fe4 है, यहाँ Fe4 है, O यहाँ 6 है, यहाँ O कितने बच्चा 12, क्या ये हो सकता है, ना जी ना। आ जाओ सेकेंड वाले पे आ जाओ, यहाँ अच्छा 12 Fe ना, 12 FeO है, यहाँ पर Fe कितने 4, यहाँ पर Fe कितने 12, क्या हुआ, ना जी ना, ये भी कट जाएगा। यस, और यहाँ दो चुके, यहाँ पर आ जाओ क्या है, यहाँ पर आपके पास है
Fe4O2 है, Fe 12 हो गए, यहाँ पर Fe 4 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आ जाओ, यस क्या बन गया 2Fe2O3, ऑप्शन से ही मैंने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर Fe कितना 4, यहाँ भी 4 है, O कितना 6, यहाँ भी 2 3 6, दैट्स योर आंसर माय डियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और यहाँ पर Fe2O3 है, Fe की वैलेंसी पक्का प्लस का 3 है, Fe की वैलेंसी प्लस का 3 है, तो नाम क्या इसका, नाम क्या इसका, फेरिक ऑक्साइड बच्चा, नाम क्या इसका, फेरिक ऑक्साइड। अगर ये Fe की वैलेंसी यहाँ प्लस का 2 होता तो मैं से क्या बोलता, फेरस ऑक्साइड बच्चा, फेरस ऑक्साइड। मेरे ख्याल से कुछ केमिस्ट्री समझ में आ रही हो गई। चलो, अ स्टूडेंट मेक्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, क्या है, बैटरी है, क्या है, बल्ब है, क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, क्या है, बीकर है, और द स्टूडेंट नोटिसेस दैट द एलईडी नहीं जला। कैसे जलेगा भैया, डिस्टिल्ड वाटर में क्या कोई आयंस होते हैं, ना जी ना। अगर आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा। लेकिन कह रहे हैं ही रिप्लेसेस द डिस्टिल्ड वाटर विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन, और जैसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन डाला, मान लिया जाए मैंने NaCl डाला, तो अपने सॉल्यूशन ले रखा है, पक्का टूटेगा, क्या बनेगा, Na+ और Cl- है, चार्ज पार्टिकल्स मतलब आयंस बन गए, तो अब क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा। हाउ डज द सॉल्ट सॉल्यूशन हेल्प द LED टू ग्लो, पहला कि सॉल्ट सॉल्यूशन कोवैलेंट इन नेचर, ना जी ना, कैसे होते हैं, ये तो आयोनिक इन नेचर होते हैं, हटा दिया जाए। सॉल्ट सॉल्यूशन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, फटी बातें हैं, काट दिया जाए, ऑप्शन डी आ जाओ। सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस व्हिच मेक्स इट कंडक्टिव एंड अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। ये ऑप्शन को पढ़ के तो क्या लग रहा है तुझे, अच्छा सा लग रहा है और कुछ कुछ होता है जी, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, यस कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके क्या दे देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी बन जाता है, क्योंकि ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। आप मुझे बताओ ये जो आपके पास है इसे क्या बोला जाता है, क्विक लाइम, यस, बन क्या गया, स्लेक्ड लाइम, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम, यस बच्चा, खोल के रख दो केमिस्ट्री को, स्लेकिंग ऑफ लाइम। बनने वाले का पीएच क्या होगा, पक्का 7 से ज्यादा। आ जाओ, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से लपेटा जाता है, ये वाटर में डिसॉल्व कर रहा है बिना बबल्स बने, यस व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दैट्स योर आंसर माय डियर, दैट्स योर आंसर, क्या बन जाएगा बच्चा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज द राइट आंसर। नाचो रे नाचो, एमसीक्यू मौज काट रहे हो। हाँ, अ स्टूडेंट एड सम मेटेलिक एश इन वाटर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, मेटेलिक एश है, पक्का मेटल को बर्न किया होगा, और जब मेटल को बर्न करेंगे तो मेटल किससे कंबाइन कर जाएगा, ऑक्सीजन से, क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड है। इसका मतलब जो ऐश है वो क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, इसको कह रहे हैं वाटर में डिसॉल्व कराया गया है, और कह रहा है कि जो ऐश था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, यस मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड है, परफेक्ट ना, और जो सोल्यूशन का जो कलर था वो चेंज हो गया। व्हाट शुड द स्टूडेंट डू नेक्स्ट टू टेस्ट द केमिकल प्रॉपर्टी, अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया करना पड़ेगा, करना चाहिए, तो क्या किया जाए, पहला इवापोरेट द 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड, इवापोरेट द सॉल्यूशन टू गेट क्रिस्टल्स, बहकी बातें बच्चा आपका, ये आ जाओ, आप खुद सोचो, आप मुझे बताओ, यहाँ जो बना है मेटल का हाइड्रोक्साइड है, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक की नेचर है, और ये बेसिक प्रॉपर्टीज एसिडिक तो केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो क्या बेसिसिटी को रेड लिटमस से टेस्ट किया जाएगा, बात में दम है, टेस्ट द बेसिसिटी यूजिंग अ रेड लिटमस पेपर इज द राइट आंसर, बिकॉज मेटलिक मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जैसे आपका एग्जांपल क्या है, ये मान लो कैल्शियम ऑक्साइड होता, प्लस में वाटर डिसॉल्व कर रहे हो, आपका क्या बन जाता है, यस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, साथ में आपका एनर्जी, यस आपका हीट एनर्जी, क्या इतना सभी को आया, यस सर, बात में दम। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो बाबा चलो, आ जाओ। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पैलेट ऑफ, बच्चे पैलेट के छोटे छोटे टुकड़े ऑफ सोडियम इज ड्रॉप इन वाटर, चार्ज, तो जब Na का रिएक्शन वाटर के साथ देखोगे क्या बन जाता है, सोडियम ऑक्साइड, प्लस में आपका हाइड्रोजन, प्लस में आपका यस हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी, और साथ में क्या होगा,
और बच्चे कंप्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा कौन सा, इट कैचेस फायर्स एंड फॉर्म्स ऑक्साइड, इट एब्जॉर्ब्स, ये आपका एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा, फायर तो बनेगा, सी मुझे आपका यस एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ए कि सी, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स, यस बच्चा, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। दैट्स द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। व्हिच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन व्हेन, ओके बच्चे ध्यान दो, आपने ये सीखा हुआ है कि जब मेटल को ना नाइट्रिक एसिड से लपेटा जाता है तो उस केस में क्या हाइड्रोजन बनता है बच्चा, नहीं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का नेचर कैसा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में आपका हाइड्रोजन गैस बन जाता है, नॉर्मल रिएक्शन ही चलेगा, मेटल प्लस में एसिड, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन है। तो आपके पास क्या मैग्नीशियम है और साथ में आपके पास है HNO3 है, तो मुझे कहता हूं क्या बनेगा बेटा, यस आपका ये H है, ये आपका हाइड्रोजन बनके बाहर निकलेगा और साथ में Mg और बच्चा NO3 दोस्ती करेंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ मैग्नीशियम, अच्छा प्लस का 2, ये माइनस का 1 बन जाएगा। यस ये आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, ऐसा कौन सा ऑप्शन नजर आएगा, सब ध्यान से देखना बच्चा, क्या पहला होगा ना जी ना, क्या दूसरा होगा ना जी ना, क्या तीसरा होगा हाँ जी हाँ, चौथा क्यों गलत है, बिकॉज वाटर नहीं हाइड्रोजन बनता था। यस ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर, दैट्स द परफेक्ट आंसर बच्चा। चलो, a student writes the chemical equation of the, ओके, तो आपके सामने लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है कि यह लेड आया और कॉपर से कान पे क्या बोला, हट जा ओ दिल दीवाने, जल्दी से साइड हो जा, और कर दिया साइड बच्चे, प्लस में कॉपर है, इसका मतलब पक्का पीबी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, पक्का पीबी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो डिस्प्लेस कर पाया। और नाम क्या इस रिएक्शन का बच्चा, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो विच ऑप्शन एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड है, आंसर क्या, यस लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ रे आ जाओ। A student adds an equal amount of copper sulfate into beakers है, ओके मेरे पास एक ये बीकर है, क्या है बच्चा, कॉपर सल्फेट, एक दूसरा बीकर है, क्या है बच्चा, कॉपर सल्फेट है, आपका यस ये P नाम दिया जाए और ये आपका Q नाम दिया जाए। यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक, और यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, सिल्वर, चलेगा। द स्टूडेंट ऑब्जर्व, ओके तो स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया, स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन आपका, ओके बच्चे ना, यस तो ये कह रहे कि आपका जो ना ये जो है P वाले पे जो है कलर चेंज हो गया, लेकिन इस वाले पे कोई चेंज नहीं आया। ऑब्वियसली बात है क्या है, जिंक यहां पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक आएगा और कॉपर सल्फेट पे क्या होगा, कॉपर से डिस्प्लेस करेगा और ZnSO4 प्लस में कॉपर बनेगा। लेकिन इस केस में क्या Ag प्लस में कॉपर सल्फेट है, क्या सिल्वर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ना जी ना, तो यहां पर नो रिएक्शन है, परफेक्ट है, चलेगा। तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है, विच ऑप्शंस अरेंजेस द मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। तो आज सबसे लेसन, तो हाँ ये सोचा आपका जिंक, काना कालू मांगे आलू जान, फिर क्यों, हाँ जी यस दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी जिंक देन कॉपर देन सिल्वर इज द परफेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से सब बच्चे को रिएक्टिविटी सीरीज परफेक्ट है, या अगर नहीं पता लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत छोटी सी ट्रिक है, या फिर एक काम करना, जो आपका मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स का वन शॉट वीडियो था ना, वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से कवर कर लेना, या सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है, सिर्फ मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है यार। मैं आपसे कह रहा हूं कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते जाओ, जहां से मिले सब करते जाओ। देखो मेन चीज क्या है, देखो मेन चीज मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक बार ना अगर आपने चैप्टर नहीं किया, अगर आप चैप्टर नहीं कर रखा, तो आप एक बार यहां से चैप्टर को कंप्लीट कर, अभी बहुत टाइम है, आराम से कंप्लीट करो, उसके साथ प्रैक्टिस करते जाओ। अगर लेक्चर नहीं आ रहे, इसमें सब कुछ कर रखा है, मैंने आपके इंडेक्स क्वेश्चंस हो गए, एग्जांपल्स हो गए, और साथ में आपके जितने भी एनसीईआरटी के एक्टिविटीज हैं, सब कुछ लेक्चर में प्रोवाइड कर रखा है, ताकि एक भी बातें ना छूटे। या देखो 40 में 40 स्कोर करने, आपको करने, पक्का करने, इसलिए कह रहा हूं कि 40 में से 40 लाने के लिए हम सिर्फ कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके नहीं ला सकते, आपके एनसीईआरटी को मास्टर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही 40 आउट ऑफ 40 बच्चा डेफिनेटली होगा। चलेगा, आ जाओ। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी क्लास 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ। डेली हम लोग वहाँ पर 4 से 5 लाइव क्लास करते हैं, चाहे क्लास 9 से हो
चाहे आप क्लास 10 से हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डेली हम 4 से 5 लाइव करते हैं। लाइव में अनअकैडमी मजा ही कुछ और है, वहाँ पर डेली इंटरेक्शंस होता है आपका और मेरा। आप लाइव वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो मुझसे, और वहाँ पर हम लोग जो है एक पोल जिसे कहते हैं, पोल भी वहाँ पर लगाते हैं। पोल का फायदा क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा सही आंसर आता है उसका रिजल्ट भी निकल के आता है कि कौन बच्चा फर्स्ट आया और कौन बच्चा लास्ट निकल गया। टॉप 10 वहाँ पर रिजल्ट निकल के आते हैं, तो काफी अच्छा है। आपको पता है इस बार केवल जो है एमसीक्यू ज्यादा आने वाले, चाहे क्लास 9 से हो 10 से हो, तो बहुत जरूरी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो ऐसे में अनअकैडमी जो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें आइए। डेली वहां पर 4 से 5 वहां पर मैं लाइव कर रहा हूँ, क्लास 10 के लिए और क्लास 9 के लिए, दोनों की बात कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको क्या करना, जो बच्चे अनअकैडमी यूज करते हैं उनके लिए अच्छी बात है। जो नहीं करते, सबसे पहले तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो रेफरल कोड है DB10, ये डालना ना भूलना। ये मेरा रेफरल कोड है DB10। अगर अनअकैडमी कोई भी आप कोर्स परचेज करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप ये कोर्स कोड का यूज करेंगे तो आपको सब में 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ वो पेड नहीं हो, फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूँ। ये चीज ध्यान रहे, ये चीज ना भूलना। DB10 डाल के आपको अनलॉक करना है, ठीक है। और हम लोग क्या एवरीडे हर दिन 4 से 5 यहाँ पर लाइव क्लास करते हैं, और आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी में हैं तो भी जो है आप डेली 4 से 5 वहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी मजा आएगा आपको, पता है एग्जाम्स भी आने वाले हैं, और ऐसे में स्कूल्स अभी ओपन हुए नहीं और ट्यूशंस में भी अभी कोरोना टाइम चल ही रहा है, तो ऑफलाइन जो है जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है अभी भी। तो ऐसे में जो है डेली लाइव की पूरे ट्यूशन वाली आपको यहाँ पर माहौल मिल सकता है। तो डेली आइए 4 से 5, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके, और मेरा जो कोड है DB10 उसे डालना ना भूले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आप सभी के लिए, ठीक है। तो अभी से कर लेना और वहाँ पर आओ यार, बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा आएगा। पूरे साल और वहाँ पर ना अलग ही मजा आता है। मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ अनअकैडमी आए हुए, 2-3 महीने हुए, तो मैं रियलाइज़ किया कि काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब सीधा चलते हैं, जो हम कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। अच्छा बच्चा बाड़ी, कहाँ तक हम पहुंच चुके हैं? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जितने प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज उतना ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ऐसे में अगर बोलो कि सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, परफेक्ट है। इसका मतलब 11 प्रोटॉन्स एंड बच्चा 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर सोडियम किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर सोडियम बच्चा किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए लेकिन प्रोटॉन्स उतने ही रहे। मतलब 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो 10 से 10 कटा तो Na पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ओके, एलिमेंट ए है, उसके एटम पे कितने प्रोटॉन्स? 19 है, पक्का Z इसका बच्चा 19 रहा होगा। तो इसमें नंबर ऑफ, बोलो बोलो बोलो, नंबर ऑफ बच्चा प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? 19 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही बात चल रही, एक ही नंबर ऑफ यस इलेक्ट्रॉन्स बचा कितना? ये भी 19 है। लेकिन साफ सा लिखा हुआ है कि अब क्या बन गया? A से A प्लस है, A से A प्लस बन गया। पक्का इसने इलेक्ट्रॉन खोया, पक्का इस A ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, सोच के बोलना यार, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। पहले 19 से कितना हो जाएगा? यस, ऑप्शन ए इज 18। अगर वो पूछता प्रोटॉन कितने हैं, जब वो अभी भी 19 ही है, प्रोटॉन कम नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन कम होगा चलेगा। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना, इसी को कैटायन का नाम दिया जाता है। आ जाओ चुपके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपने क्या सीखा हुआ है? आपने सीखा होगा किसके बारे में? अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में सीखा होगा। देखो, आपने ये सीखा होगा कि मेटल के जो ऑक्साइड ना, मेटल के बच्चा यस, वन सेकेंड, यस, महंगा रूमाल। हाँ बच्चा, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, फाइन। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब बेसिक तो है, ड्यूटी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एसिडिक भी होते हैं। सच मेटल ऑक्साइड्स विच शो डुअल नेचर, ऐसे ऐसे को बोला जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बच्चा क्या बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, फाइन। बोलो हाय ना, परफेक्ट ना, आ जाओ। तो यहाँ पर हो गया, देखो बच्चे Al2O3 है। आप एक काम करो, पहले समझो HCl के साथ। यहाँ पर आप देखो, ये जो Al2O3 है, मैंने आपसे बोला कि वैसे ही मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड बेसिक होना चाहिए। यहाँ पर एसिड है, एसिड, तो अगर ये एसिड है तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा? यस, एयर और से दोस्ती कर लेंगे,
AlCl3 बनेगा और प्लस में आपका H और ये दोस्ती करेंगे आपका H2 बन जाएगा। फाइन, आपका यहाँ पर क्या हुआ, बेस प्लस में एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या Al2O3 है, प्लस में आपके पास NaOH। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर ये तो बेस है, अगर ये बेस है तो ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर ये एसिड की तरह काम करेगा। अब यहाँ सीखने के बाद बच्चे क्या है, सबसे पहले क्या होगा आपका, ये सबसे पहले होता आपके पास ये जो Al ना, Al आपके पास जो है, जो Al बचा Al देखो आपका वाटर बनेगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, उसके बाद Al और O दोस्ती करके बनाते हैं AlO2 और इसका चार्ज क्या है, माइनस। इसे बोलते हैं एल्यूमिनेट, बी फास्ट। इसे क्या बोला जाएगा बेटा, ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसे एल्यूमिनेट बोलते हैं। अब यहाँ पर H2 बाहर निकल चुका है और साथ में आपका यही बन चुका है। अब बचा के Na, और ये Na क्या करेगा, इसके साथ दोस्ती कर लेंगे, Na और AlO2 है, ये प्लस का 1 बचा, माइनस का 1 क्या बन जाएगा, ये आ जाओ NaAlO2। उसका नाम क्या है, इसका ग्रुप को बोलते हैं एल्यूमिनेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, बी फास्ट, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, चलेगा। और ऊपर जो बना था उसका नाम बचा क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। बोला जाए बच्चा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बात में दम है, परफेक्ट ना, ध्यान देना। चलो चलो क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द परफेक्ट आंसर, सोडियम एल्यूमिनेट है। आगे बढ़ते हैं, which of the following represent the correct order of decreasing reactivity, कम होती हुई नजर आनी चाहिए, कम होती हुई चपका। ध्यान से ऑप्शन देखो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, क्या एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है, ना जी ना, हटा, डिक्रीजिंग होना चाहिए। सेम बच्चे आपके पास क्या है, ये भी गलत, बिकॉज मैग्नीशियम आखिरी में कैसे, हाँ हाँ हाँ, और ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से आप क्या देखो, क्या है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम फाइनल चपका, और जिंक बीच में गलत है। यस, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। सबसे टॉप में कौन, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आपके पास Fe, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए। और इसकी ट्रिक बच्चे की तो ट्रिक है, काना कालू मांगे आलू जान, फिर प भ क्यों हाँ जी आज आऊं। काना कालू मांगे आलू जान, फिर प भ क्यों हाँ जी आज आओ। बच्चा यस, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं पूछता इसी को बच्चा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करो, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करो, तो क्या हो जाता आपका आंसर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following pairs will give displacement reaction? ऑब्वियस सी बात है, जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव होगा और सोल्यूशन होगा, जहां ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल कम वाले को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा, तो हो जाएगा, वरना नहीं। आ जाओ, यहाँ पर NaCl है और कॉपर है, परफेक्ट। आपका जो है कॉपर प्लस में NaCl है, क्या कॉपर Na से ज्यादा रिएक्टिव है, कंपटीशन ही नहीं है, तो नो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखा पाएगा। सेकंड बच्चा क्या देखो, यस, एल्यूमिनियम प्लस में MgCl2, क्या एल्यूमिनियम आपका, क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, ना ज्यादा रिएक्टिव, ना कम है, कम रिएक्टिव है, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा कहा जाओ, और ये आपके पास क्या है, सिल्वर प्लस में FeSO4, सेम वही आपका Ag से लेस रिएक्टिव देन Fe, नो रिएक्शन। लास्ट वाले को ध्यान से देखना, क्योंकि वही आंसर है, कॉपर प्लस में AgNO3, क्या कॉपर आपका Ag से रिएक्टिव है, यस कॉपर Ag, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, एंड दैट्स द राइट आंसर बच्चा, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही सिंपल है, which of the following is a poor conductor of heat among the given metals है, तो आपका आ जाओ पब हांजी, ठीक है, ट्रिक आपका पब हांजी जो है, पब से क्या आपका Pb और हांजी से Hg, ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहाँ तो लेड भी है, मरकरी भी है, तो किसके साथ जाया जाए छपका, तो जिसका आंसर बेटा यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर लो, आप बोलोगे बोथ सी, बोथ, यस, सी एंड डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आपका पब हांजी, यस बच्चा आपका लेड एंड, तो बोथ सी एंड डी दोनों ही परफेक्ट है। चलेगा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इन ABCD में से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट की नाइफ से कट किया जा सकता है, आ जाओ। Which of the following oxides is amphoteric? जैसे कौन आपका, यस आपका आलू जान, ट्रिक बच्चे क्या है, आलू जान कैसी है, डुअल नेचर की, आलू जान कैसी है, डुअल नेचर की है, परफेक्ट ना, तो आलू से क्या आपका Al और जान से क्या Zn है, इनका जो ऑक्साइड होते हैं उसका नेचर कैसा बेटा, डुअल नेचर है, परफेक्ट है, एम्फोटेरिक बोलते हैं, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी Al2O3। आ जाओ क्या है, इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ मेटल एटम, आप मुझे बताओ, जो मेटल होते हैं उनके जनरल में आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बोरॉन को छोड़ दिया जाए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना, 5 होता है, परफेक्ट है ना, तो K और L है, या 2 और 3 है, तो बोरॉन आपका मेटल नहीं है, एक ऐसा चाहिए मेटलॉइड है,
इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 होते हैं, वो सब के मेटल्स होते हैं। परफेक्ट ना, दैट्स आंसर 1 2 3। एग्जांपल देखिए, एग्जाम चैप्टर सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम में से कितना 11 हो गया, मैग्नीशियम 12, ये आपका 13 और ये आपका यस 19 से चलेगा। तो 2 8 1 फाइन बचा, ये 2 8 2 फाइन बचा, और ये 2 8 3 और ये कितना आपका 2 8 8 1। परफेक्ट है, ध्यान से देखा जाए आपको आंसर मिल चुका होगा। मजा आ रहा है? यस सर, आ जाओ। द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया, अब ध्यान से समझो ये एक्वारिजिया होता क्या बच्चा। बच्चे एक्वारिजिया एक मिक्सचर है। परफेक्ट है, एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, यस बोला जाए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, परफेक्ट ना, और साथ में आपके पास नाइट्रिक एसिड का, ये इसका एक मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर में इसका इन दोनों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का बच्चे ये बोलो कि एक ना फिक्स आपका रेशियो होता है। अब आपके मन में आएगा सर ये होता क्या एक्वारिजिया। बच्चे एक्वारिजिया एक ऐसा मिक्सचर है जो कि आप क्या करते हैं, आपके जो महंगे महंगे ना, जो आपके यस आपकी बहुत ही प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, जब भी आपके इनकी सरफेस डल हो जाती है तो ये इस मिक्सचर, उनको इस मिक्सचर में डाला जाता है, तो उनकी सरफेस पे क्या होगा, रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, उनको डिसॉल्व कर देगा और एक नई चमक आ जाती है। भले ऐसा करते समय गोल्ड और प्लेटिनम का मास चेंज हो जाता है, लेकिन उस मिक्सचर की वजह से इनके सरफेस में फिर से एक लचरसपन लाया जाता है। परफेक्ट है, तो इसके ट्रिक बच्चे क्या सुनो कि आप बोलोगे, आपने सुना एक नीट का एग्जाम होता है, जो क्लास 10 में जिन्हें बायो पसंद है पता होगा, आपको अगर मेडिकल में जाना तो नीट का एंट्रेंस देना पड़ता है। तो दो दोस्त हैं ए और बी, आपस में बातें कर रहे हैं, प्लीज नोट डाउन करना, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ए ने बोला क्या यार तुझे कोई ए ने बोला बी को, क्या आपको कोई बात, ये क्या आपको ये बात पता है। तो बी ने क्या बोला, कौन सी बात। अच्छा, बी ने क्या बोला, कौन सी बात बच्चा, कौन सी बात। ठीक है, तो ए ने क्या बोला, इसने बोला कि अगर बच्चा आपको क्या है, एक बज्जी पे अगर आपको एक फर्स्ट टाइम पे, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पर, अगर आपको बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम क्लियर करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नीट का एग्जाम क्रैक करना है, तो क्या करो, अपनी जेब में 3 हाइड्रा रख लो, अपनी जेब में 3 हाइड्रा रख लो। परफेक्ट ना, हाइड्रा क्या होते हैं, ये अच्छा आपके ऑर्गेनिज्म में पढ़ोगे चैप्टर 8 में। अगर ध्यान दिया जाए, ए ने क्या बोला बी से, क्या आपको बात पता है। बी ने क्या बोला, कौन सी। बी ने क्या बोला, कौन सी। तो उसने बोला कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पे नीट क्लियर करना है तो जेब में 3 हाइड्रा। मेरे ख्याल जुगाड़ बन गया। कौन सी से, अच्छा क्या कौन सी से, कौन सी से हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। फर्स्ट अटेम्प्ट से बच्चा क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट नीट से यस नाइट्रिक एसिड और हाइड्रा से बचा क्या, हाइड्रा से क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नीट में क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ना 1 और हाइड्रा कितने 3 है, तो इन दोनों का रेशियो 1:3 है और दोनों ही कंसंट्रेटेड होते हैं, तो इसे काट दिया जाए। यस आपका नाइट्रिक एसिड बन होना चाहिए, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रुको, गलती ये तो डायरेक्ट है ना, यस एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर, यस सी कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 है। रेशियो कितना 3:1। परफेक्ट ना, देखो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 मतलब क्या, अगर मान लिया जाए ये 30 ml है तो ये कितना बच्चा, ये आपका 10 ml हो जाएगा। इनका रेशियो 3:1 ही होना चाहिए। परफेक्ट है, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हैं। और इसी को ना जो एक्वारिजिया, इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। परफेक्ट, यस सर। और ट्रिक कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बच्चा आ जाओ। Which of the following are not ionic compounds? ये ionic compounds क्या होते हैं बच्चा, ionic compounds वो हैं जिनके बीच में ionic bond होता है। अब मन में आया कि सर ionic bond क्या है, ionic bond वो है बच्चा जहां पर मेटल से नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, और इस तरीके से बनने वाले बॉन्ड को ionic bond बोला जाता है। ये मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, और जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। परफेक्ट है, तो KCl भी ऐसे ही है। KCl में क्या होता है, आपका K है और ये आपका Cl है, आपका इसका 1 इलेक्ट्रॉन है फालतू एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, तो ये आपका यस डोनेट करेगा और बन जाता है KCl। तो यहाँ पर है HCl में ऐसा नहीं होगा चाहिए। HCl में क्या होता है आपका, यहाँ पर शेयरिंग होती है कि आपके पास H है बेटा और यहाँ पर Cl है, तो H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 2 पूरे कर लेते और ये 7, जिन्होंने चैप्टर 4 पढ़ लिया उनको आता होगा अच्छे ना। तो ये कोवेलेंट है। CCl पर सेम वही कहानी बेटा, C और यहाँ पर Cl है और Cl है। यहाँ भी शेयरिंग होती है। कैसे देखो 1 2 3 4। ये अगर आपको चीज समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड सीख रहे होंगे तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, सब करेंगे, ज्ञानी की के पैटर्न सब आने वाला है,
यस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और जिन्होंने पढ़ लिया तो उनको मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 4 एक इसको और इसको, और बन जाएगा CCl4 है। और यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। परफेक्ट ना, ये ऐसे आपका और सी आपका ऐसे पूरे कर लेगा। और जो लास्ट NaCl, यस ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारी बिरादरी का आपका Na, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और सी देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, डोनेट करेगा, यस बन जाएगा NaCl है। परफेक्ट ना। अच्छा तो यहाँ पर क्या है, KCl, NaCl इज राइट आंसर फर्स्ट एंड, अच्छा कौन सा नहीं है बेटा, सो सॉरी कौन सा नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। चलेगा, आ जाओ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आयोनिक कंपाउंड्स की मुझे कोई सी तीन प्रॉपर्टीज, मुझे कोई सी बच्चा तीन प्रॉपर्टीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड्स। बच्चे आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट पर होते हैं तो वहां इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोज होते हैं, तो क्या ये मूव कर पाएंगे, ना जी ना। अगर मूव ही नहीं कर पाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन जब बच्चा मोल्टन, सेमी सॉलिड या सोल्यूशन की फॉर्म पे होते हैं, आप देख रहे हो चार्ज के बीच में सेपरेशन आ गया, वो डिस्टेंस बढ़ गया, नाउ दे आर फ्री टू मूव। अब अगर फ्री टू मूव है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा, यस। तो आ जाओ क्या है, पहला कि वाटर में सॉल्युबल, यस ये होते हैं बेटा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ना जी ना ये नहीं होते, सॉलिड स्टेट पे नहीं करेंगे। और इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। यस आ जाओ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन, ये भी ठीक है। तो यस ऑप्शन बी इज द, ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा, दैट्स द परफेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हैं। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट पर पाया जाएगा, पूरी दुनिया को पता है, ऑप्शन डी मरकरी इज द परफेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, ये तो ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ऐसा बताओ कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है बच्चा जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आ जाओ। जनरली देखो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड लस्ट्रस। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल भी है जो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, तो मुझे बताओ कौन सा। यस आयोडीन इज द परफेक्ट आंसर। आयोडीन इज एग्जांपल ऑफ अ नॉन मेटल, ये एक्सेप्शन है जो कि आपका लस्ट्रस होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आयोडीन का सिंबल आई है, आप मुझे बताओ कि आई की जो वैलेंसी क्या होती है, कहां आंसर दोगे, कमेंट सेक्शन पे। ओके, जो सल्फर की वैलेंसी बताओ, ऑक्सीजन की बताओ, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है। अब वैलेंसी नहीं पता, डोंट वरी, जब हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो वहां लपेट देंगे। आ जाओ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स would be displaced from the solution of its salt by other three metals। किस मेटल के, इसकी मीनिंग समझो, किस मेटल के सोल्यूशन को बाकी तीन मेटल्स उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होगा। आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है, काना कालू मांगे आलू जान फिर प भ क्यों, हां जी आज आऊं। आप मुझे बताओ सबसे कम रिएक्टिव कौन है। यस यस आपका Ag इज द परफेक्ट आंसर। अगर Ag का कोई सा भी सोल्यूशन होगा तो इसके सोल्यूशन को बाकी मेटल्स उसके सोल्यूशन में से Ag को डिस्प्लेस कर देंगे, बिकॉज Ag इज लेस रिएक्टिव देन द Mg, जिंक एंड कॉपर, लेस लीस्ट रिएक्टिव। आ जाओ। एक एलिमेंट है, बहुत सॉफ्ट है, नाइफ से कट कर सकते हैं, रिएक्टिव होते हैं एयर से, और एयर में रखा नहीं जाता, वाटर से विग्रस रिएक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आंसर मिल गया, दैट्स योर आंसर ऑप्शन बी। सोडियम इज द परफेक्ट। सोडियम नहीं होता, या पोटेशियम होता, या लिथियम में काम चला लेता, बिकॉज ट्रिक बचेगा, ट्रिक आपका ली की नाक इतनी सॉफ्ट है कि नाइफ से कट कर सकते हो। और जो सोडियम बच्चा जब वाटर से रिएक्ट करेगा, सॉरी ऑक्सीजन से, तो तुरंत विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं। और प्लस में आपका Na प्लस में आपका H2 क्या बन जाएगा, NaOH प्लस में आपके पास H2 प्लस में आपका एनर्जी, कौन सी, हीट एनर्जी है, बहुत ही खतरनाक होते हैं। चलेगा, तो आंसर क्या, यस ऑप्शन बी Na इज राइट आंसर। आज Which among the following statement is incorrect for magnesium metal? Magnesium metal के लिए कौन सी बातें incorrect हैं? पहला, yes, it burns in oxygen with a dazzling white flame। सही है। आपने चैप्टर फर्स्ट की एक्टिविटी 1.1 में सीखा था कि जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम से बर्न होते हैं और साथ में व्हाइट पाउडर पे कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ याद आया? यस बच्चा, Mg प्लस में O2 क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फाइन बच्चा, है ना, तो ये ठीक है।
इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। हो ना जी ना। अच्छा, कोल्ड वाटर से रिएक्ट ये आपका यस नहीं करते। हमने सीखा था ना, का मांगे ना का ठंडा पानी, मांगे गर्म पानी। मैग्नीशियम तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, साथ में कुछ एक्सटेंट तक वो स्टीम से भी कर जाता है। कोल्ड से नहीं कर पाएगा, तो हॉट से कर जाता है, स्टीम से कुछ एक्सटेंट तक कर जाएगा, लेकिन कोल्ड से नहीं करेगा। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर बच्चा, परफेक्ट है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन मैग्नीशियम की सरफेस में स्टिक होके क्या मैग्नीशियम फ्लोट करना चालू हो जाता है, हाँ या ना? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सोच समझ के बोलना। कह रहा है कि आपका एक्स और वाई के बीच में रिएक्शन हुआ, जहां पर एक्स ने क्या किया, यस इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, और वाई ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। खुद सोचो, पक्का ये मेटल होगा जी, पक्का ये मेटल होगा। और ये क्या आपके पास, ये पक्का नॉन मेटल होगा। और ऐसे में कह रहा है, बताओ जो बनने वाला जो जेड है, बनने वाला जो जेड है, पक्का ये क्या, अच्छा पक्का ये आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा। और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है। आ जाओ, और आयोनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, सॉलिड से नहीं, मॉडर्न में करेंगे, सॉलिड तो होते ही है। एंड दैट्स द रॉन्ग आंसर चाहिए, दैट्स परफेक्ट है कि यही कि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता बच्चा। ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। क्या सभी को आया? यस सर। नेक्स्ट आ जाओ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 3 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड दे रखे हैं। अभी देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चा, उनके सबसे बाहर वाले जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 होते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं, जनरली बता रहा हूं, वो 5 6 7 होते हैं, परफेक्ट है, और 8 होते हैं। और जो 4 वाला वो मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ कुछ छोड़ के, परफेक्ट है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपसे कह रहे हैं कि देखो एक्स ना एक्स एक्स बोलो क्या, 2 और 8 है, पक्का ये नॉन मेटल, पक्का बच्चा ये नॉन मेटल है, ये नियॉन है, ठीक है, वैसे नियॉन है, बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो 10 एटम इनमें नियॉन का होता है। और जब वही आपका तो क्या है, 2 8 7 है, पक्का ये क्या क्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल है, चलेगा। और ये जेड विच जेड के, तो जेड जेड आपके पास है 2 8 2, पक्का ही मेटल है, पक्का ही मेटल है। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आपसे क्या कह रहे हो, एक्स इज अ मेटल, ना जी ना, गलत है। वाई इज अ मेटल, ना जी ना। जेड इज अ नॉन मेटल, ना जी ना। वाई इज अ नॉन मेटल, यस दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। जब भी फंस जाओ और ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। ऑल्दो अभी क्या था कि मेटल्स आपके, आई थिंक ये रिपीट हो गया, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, कौन सा एम्फोटेरिक बनाएगा, यस आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यस क्या बोलोगे, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और साथ में जो जिंक ऑक्साइड है, ये कैसा ऑक्साइड बनाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक है, मतलब डुअल नेचर है। इसका मतलब क्या है आपका ए, आपसे मेरा क्वेश्चन, ठीक है, इसे पूरा करना। प्लस में से अभी क्या भी था हमने, क्या बनेगा, एंड Al2O3 प्लस में से NaOH क्या बनेगा, परफेक्ट ना। और उसके बाद आपका ZNO प्लस में HCl क्या बनेगा, और सब आंसर देना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भैया। प्लस में आपके पास NaOH चलेगा, यह सब इसका आंसर जरूर देना। कहां पर, कमेंट सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। चलो, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, लेकिन कार्बन का एक रूप है, कौन सा, ग्रेफाइट। यस, ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट को बोला जाता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप क्या होते हैं, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एलोट्रोप्स है। और ये रहा प्यारा सा कौन, ये ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट ये रहा। और ये ग्रेफाइट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जहां पर क्या होता है, देखो ये ना, ये देख रहे हैं गोले गोले, ये कार्बन ही है, परफेक्ट है। और हर एक कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच होते हैं, चलेगा बच्चा। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो क्या पढ़ोगे चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड में। चले, तो आंसर क्या है, ग्रेफाइट इज द परफेक्ट आंसर। और ध्यान दिया जाए, कार्बन का ही फॉर्म है कौन, डायमंड, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज इज, इसका आंसर आप देंगे मुझे कमेंट सेक्शन पे। सोचो, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं उन पे जो कोटिंग, मुझे पक्का कहते हैं ना, बाहर की जो कोटिंग होती है वो इंसुलेटिंग, मुझे बोला जाए आपका इंसुलेटिंग मटेरियल की होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कौन से मटेरियल का इस्तेमाल जनरली ज्यादातर किया जाता है, ध्यान देना, जनरली बोल रहा है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो हो नहीं सकता, ग्रेफाइट का कंडक्टर ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और उनमें से कह रहा है कौन सा जनरली बचा, और इसका आंसर हर कोई बच्चा, ईमानदारी से देना, हर कोई बच्चा मुझे इसका आंसर कहां देंगे बच्चा, कमेंट सेक्शन में। और भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, इसका आंसर भी देंगे लाइन वाइज। चलो, मुझे बहुत खुशी होगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, बच्चा सोचो, क्या पहला वाला जाएगा Fe, क्या Fe आपका Mg से ज्यादा रिएक्टिव फटे मुनी है, क्या Fe जिंक से ना जीना, क्या Pb Mg से ना जीना, यस मेगा लास्ट ये हो जाएगा। Fe कॉपर से है बच्चा, ये देखो Fe कहां पर, ये रहा कॉपर, ये रहा, यहां पर क्या हो जाएगा, यस यहां पर हो जाएगा Fe प्लस में कॉपर सल्फेट है,
तो यहाँ पर इसे डिस्प्ले करेगा FeSO4, साथ में कॉपर बाहर आ जाएगा, चलेगा। और इंफॉर्मेशन ले ली जाए, यहाँ बच्चा जो कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है बच्चा, ब्लू ना, ये ब्लू कलर का होता है। और ये जो बना ये कैसा, पेल ग्रीन हो जाएगा। मजदा आया, यस सर मजदा आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को यस कैन बी इजीली केप्ट इन अ कंटेनर मेड ऑफ, यार उस कंटेनर पे रखा जा सकता है जहां रिएक्ट ना करे। कॉपर सल्फेट है, आ जाओ। यस बच्चा कॉपर सल्फेट है बच्चा, ध्यान से देखना। और यहां पर लेड है, ये पक्का पीबी है। क्या पीबी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? चेक करो। काना कालू मांगे आलू जान फिर पाव भाव क्यों? यस बच्चा पीबी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां तो नहीं रख सकते। जिंक को चेक किया जाए, जिंक और कॉपर, काना कालू मांगे आलू जान फिर यस जिंक भी है बच्चे, नहीं रखा था, नहीं रखा था। सिल्वर चेक करो, सिल्वर मेरे ख्याल से नहीं है आपका ना, यस आपका यस सिल्वर कॉपर, यस ये तो है बेटा। एल्यूमिनियम तो नहीं बेटा, ये दैट्स योर आंसर ऑप्शन सी कि सर एजी जो है एजी आपका जो है कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर सल्फेट को आराम से एजी के बर्तन रख सकते हैं। एजी क्या बोलेगा मेरे भाई, तू यहीं बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, आ जाओ। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस यहां पर क्या होंगे? यहां बच्चे हर आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा। परफेक्ट है। एक को बोलेंगे असर्शन, बहुत कर चुके बेटा, और ये आपका रीजन है। मान लिया जाए कि आपके पास बच्चा क्या है, आपके पास असर्शन, यहां पर आपके पास असर्शन बच्चा ट्रू है और साथ में रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन बच्चा वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप जाना ए के साथ। आपके पास असर्शन ट्रू है, फाइन, और रीजन भी ट्रू है, और रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा, तो बी के साथ जाना। और असर्शन बच्चा ट्रू है, ये ट्रू है बच्चा, और रीजन फॉल्स है, तो आप जाना सी के साथ। और आपका असर्शन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो आप जाना डी के साथ। जाओगे ना? यस। सबसे पहला पढ़ना चाहिए, क्या कह रहा है देखो, द कंपाउंड MgCl2 विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बात में दम है। हालांकि MgCl2 एक आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा। परफेक्ट है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में से क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते। रीजन तो क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस इन आयोनिक कंपाउंड्स इज नॉट पॉसिबल। यस बच्चा दम है, इसका मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, से एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ जी हाँ, तो आप जाओगे ऑप्शन ए के साथ, मेरे ख्याल से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ना जी ना, देखो वैसे मेटल को जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, लेकिन इस नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा वो H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, और वहां पर H2 को H2 बना देगा। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनता है, देखो बनता कह रहा है, तो ये फॉल्स है बच्चा, ये फॉल्स है। और नीचे क्या कह रहा है बेटा, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, तो ये ट्रू है बेटा, तो असर्शन फॉल्स है, असर्शन बच्चा यस फॉल्स हो जाएगा। और रीजन कैसा, रीजन कैसा था, ये ट्रू हो जाएगा। तो एस में आ जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, आगे आ जाओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड। ना जी ना, बेसिक नहीं बेटा, बेसिक नहीं, कैसा है अभी सीखा था हमने। यस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक है। परफेक्ट है, चलो तो फॉल्स हो जाएगा। और जो नीचे जो रिएक्शन बेटा, नीचे जो रिएक्शन है वो परफेक्ट है, नीचे जो रिएक्शन दे रखी है वो परफेक्ट है। ध्यान दो, ध्यान से देखा जाए, बना क्या यहाँ, ये बना एल्यूमिनियम क्लोराइड ना, ये आपके पास है एल्यूमिनियम, बोलो बोलो बोलो, क्लोराइड है। और नीचे बच्चा आपके पास क्या, ये क्या है, ये क्या है, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, बोला जाए सोडियम एल्यूमिनेट। परफेक्ट ना, यस सर परफेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो क्या बेटा, तो ये ट्रू बेटा। तो असर्शन कैसा, बी फास्ट, असर्शन कैसा बच्चा, फॉल्स हो जाएगा। रीजन कैसा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे में हम जाओगे ऑप्शन नंबर यस डी के साथ, चलेगा, चलो ना, ठीक है। ओके ओके ओके, यहाँ पर दो बार रिपीट हो गए। चलो क्या एक काम करते हैं, इसका आंसर आपकी ओर से करते हैं, आ जाओ। देखना, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम, ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। परफेक्ट है क्या, देखो सिल्वर ना, सिल्वर ये आपके एयर के H2S के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में H2S से कंबाइन करके क्या बन जाता है बेटा, ये Ag2S बन जाता है। और इसी ना जो बना, ये ब्लैक रंग का सब्सटेंस है, तो ब्लैक रंग कोटिंग आ जाती है। और जो कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, कुछ ऐसा रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, और क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट प्लस में कॉपर हाइड्रोक्साइड है। और इसी का जो मिक्सचर, इसके कौन सा कलर आएगा, ग्रीन रंग की कोटिंग आती चलेगा। तो ये ट्रू है बेटा,
कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ये परफेक्ट है, ट्रू है। और नीचे कॉपर रेट करता है, यस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो दैट इज द आंसर, ये भी ट्रू। अच्छा तो लेकिन नीचे वाला क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है ना जी ना, वो सिल्वर की बात चल रही है, यहाँ पर कॉपर की, तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और साथ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आप जाओगे ऑप्शन बी के साथ, मतलब असर्शन बच्चा ट्रू एंड रीजन भी आपका ट्रू है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आ जाओ, कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, मान लीजिए कॉपर है और प्लस में आपका HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन चलेगा, आप बताओ क्या कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना जी ना, तो क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं ना, तो नो रिएक्शन है। और रीजन दे भी रहा है, रीजन दे भी रहा है कि कॉपर, ये ट्रू बेटा, ये ट्रू हो जाएगा, और कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये भी आपका ट्रू है, और रीजन भी परफेक्ट है, तो असर्शन यस बच्चा ट्रू। रीजन कैसा, ट्रू। क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ जी हाँ, जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या इसी को रिएक्टिविटी सीरीज का नाम दिया जाता है, यस। खाना खालू मांगे आलू जान फिर क्यों, हाँ जी आ जाओ, ये ट्रू है, नीचे आ जाओ। लेस रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस मोर, हो गलती करे पाप चढ़ेगा रात के समय, लेस रिएक्टिव मेटल क्या डिस्प्लेस करेगा, ना जी नहीं कर पाएगा, फॉल्स है। मतलब क्या बच्चा, असर्शन कैसा, ये ट्रू हो जाएगा, और रीजन कैसा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, यस ऑप्शन नंबर सी को देकर, कुछ कुछ होता है जी, आ जाओ रे आ जाओ। मैग्नीशियम आपका सोडियम से लेस रिएक्टिव है, बात में दम है, चाहे रिएक्टिविटी देख लो, काना कालू मांगे आलू, यस तो ये ट्रू बच्चा। और नीचे क्या कह रहा है कि देखो मैग्नीशियम आपसे कह रहा है कि सोडियम से लेस रिएक्टिव है, नीचे कह रहा है कि सोडियम, और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो सोडियम आपका ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। खुद सोचो, मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, इसीलिए तो सोडियम तेजी से रिएक्ट कर पा रहा है, इसका मतलब लग नहीं रहा कि बेटा ये भी ट्रू है। और साथ में कह रहा है कि नीचे वाला सोडियम आपका तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो क्या नीचे वाला उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डैम शो कर रहा है, डैम शो कर रहा है, तो आप बोलोगे असर्शन बच्चा ट्रू, रीजन आपका ट्रू, एंड रीजन इज आल्सो एक्सप्लेनिंग द असर्शन, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो, आयोडीन इज अ नॉन मेटल लेकिन लचरस है, ट्रू है, बात में दम है, बात में दम है कि आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन कैसा लचरस है। All metals except mercury exist as solid, yes बच्चा, मरकरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट पर, ये भी ट्रू है। ऊपर बात चल रही है लचरस के, नीचे बात चल रही है कि कौन से स्टेट पे है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। असर्शन भैया ट्रू, रीजन आपका ट्रू, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ना जी ना, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, आ जाओ। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, बात में दम है, बात में दम है। आपको क्या है, आऊं आज AU और AG बेटा, ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, तो ट्रू हो जाए। रीजन क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, आ जाओ। सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी अनरिएक्टिव, परफेक्ट, ये भी ट्रू है। इसका मतलब असर्शन को देख के ट्रू की याद आ रही, और रीजन को देख के भी आ रही रे, सबका एक्सप्लेन भी कर रहा है। आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, बच्चा आ जाओ। When a metal is added to dilute HCl solution, there is no evolution of gas. Why? Okay, so sorry, why नहीं, फील्ड में आ गया। कौन सा मेटल है, देखो क्या है, चलो एक काम करना, ये आप करना, ट्राई करना, इनमें से कौन से मेटल को आपको ये HCl से लपेटा गया लेकिन गैस नहीं बन रहा, पक्का लेस रिएक्टिव होगा। पोटेशियम तो यार वैसे ये नहीं होता, आपको सोचना, और इसका आंसर मुझे कहां देंगे, इसका आंसर कहां देंगे, प्यारा सा सस्ता सा आंसर तो देंगे, और कमेंट सेक्शन पे आ जाओ बच्चा। एंड यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड किया था अभी, कौन सा है, यस ऑप्शन बी, ब्रोमीन इज द राइट आंसर। सिंबल बच्चा क्या, Br, परफेक्ट है। कार्बन का C, फास्फोरस का P, और सल्फर का S। और मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना, और इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसका भी कितना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आ जाओ। एंड बच्चा रे बच्चा, ये सब करते 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 बातों में, वो बातों ही बातों में 50 MCQs हमने लपेट लिए, और जितने भी, और ये क्वेश्चन क्या है आपका, यस बच्चा 50 MCQs यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। रियली कह रहा हूं, मुझे नहीं पता लगा। एंड साथ में जो 2 से 3 क्वेश्चन या बाकी जो मैंने कुछ पूछे, उन सभी के आंसर कहां देंगे, कमेंट सेक्शन पे। और ये क्या है, ये आपसे मांग रहा है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो करो, सिर्फ अपना फीडबैक जरूर देना यार, सिर्फ फीडबैक देना कि कैसे लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, एनर्जी पसंद आई हो, लाइक जरूर करना, लाइक जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन भर देना। बस एक छोटा सा प्यारा कमेंट है कि सर साइंस ना, कि साइंस तो अपनी है, हैशटैग साइंस तो अपनी है, चलेगा। यस बच्चा, और अगर अच्छा लगा हो तो कुछ और भी फीडबैक देना, मुझे बहुत खुशी होगी। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर फर्स्ट, किया हमने, चैप्टर सेकंड भी कर लिया, चैप्टर थर्ड भी कर लिया। परफेक्ट है, मैं आपको ले चलता हूँ। 1 सेकंड, आ जाओ अपने प्यारे स्लाइड में। 1 सेकंड, कहाँ गई मेरी हंसती सी शकल, कहाँ गई मेरी हंसती सी शकल, आ जाओ रे आ जाओ, प्यारी सी शकल कहाँ है। हाँ यस, सो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड। हमने लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। और इसके भी 50 एमसीक्यूज, इसके भी 50 एमसीक्यूज, और ये जो यहाँ पर ऐड होगा नेक्स्ट स्लाइड पे वो भी हो गया है, तो इसके भी 50 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ मैं जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में। इसकी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है, इसकी भी पीडीएफ अपलोड कर दी है बच्चा, अब इसकी मैं जल्दी कर दूंगा। और इसके बाद हम बायोलॉजी या फिजिक्स के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे एंड बहुत कुछ आने वाला है ज्ञानी किला के प्लेटफॉर्म पे। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर 1 आवर टू मी एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, हरे कृष्णा।